तैयारी मंडल में आपका स्वागत है। मंडल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमित कंबोज जी, अमित कंबोज जी और जरा विचारों की बात है जो युवा साथी बड़े हमारे अध्यक्ष जो है अपनी बात रखेंगे। सभी युवा साथियों को मेरी प्रार्थना है ये आवाज बंद करे। हमारे करनाल में जो माननीय मुख्यमंत्री जी का कारोबार देखते हैं, उनका काम संभालते हैं। मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में श्री संजय भट्ला जी, उनका स्वागत है। श्री अशोक सुखीजा जी, श्री राजवीर जी, नरेंद्र कोरसी जी, हमारे पूर्व विधायक भगवान दास कबीरपंथी जी, हमारे नौजवान नेता अग्रवाल सभा में पूरे देश में आज आपके सामने में प्रस्तुत है। भारतीय जनता पार्टी को रामायण जैसे महान ग्रंथ की रचना की परंपरा का सबसे बड़ा आधार है और मूल्यों की शिक्षा दुनिया में किसी किताब में है तो रामायण में है। वार ऑफ वैल्यूज, भाई कैसा हो, पत्नी कैसी हो, धर्म कैसा निभाए राजा, इन सब बातों की जो शिक्षा दी गई है आज भी समाज हजारों साल बाद कहता है भाई हो तो भरत जैसा, सहयोगी हो तो हनुमान जैसा हो, पत्नी हो तो सीता जैसी हो। ये इतने बड़े आदर्श हमारे समाज के सामने रखे, हम उन्हीं आदर्शों पे बढ़ते हुए समाज आगे बढ़ रहा है। उस परंपरा पर जो महर्षि और भगवान वाल्मीकि जी ने रखी थी, आज मैं यहाँ उनकी जयंती के समारोह में सम्मिलित होकर अपने आप को अभिभूत किया और समाज ने बहुत सारी बातें जो है बहुत बातों के लिए धन्यवाद किया है कि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर विश्वविद्यालय है, पढ़ने का जो रास्ता दिया है समाज को, और महापुरुषों की जयंतियाँ जो सरकारी समारोह के रूप में मनाई जाती रही है। कोरोना काल को अगर हम इस बात में निकाल दें तो सब के लिए भी समाज बहुत आभारी और है। बड़ौदा चुनाव को लेकर कैसा माहौल है? बीजेपी का बड़ौदा चुनाव का बहुत अच्छा माहौल है। नॉमिनेशंस हो गए हैं और बहुत मैं कहूँगा कि सभी पार्टियाँ अपने अपने अभियान में लगी हैं। ये सीट पहले कांग्रेस के पास थी, लेकिन बीजेपी को एक अवसर मिला है, इस अवसर को हम चौकी में रखेंगे। किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और 25 अक्टूबर को उन्होंने बंद का आह्वान किया है। देखिए 5 नवंबर को 25 अक्टूबर को देखिए जो तीनों विधेयक हैं वो किसानों की आर्थिक आज़ादी के, कोई कमी उसमें कोई किसान संगठन निकाल नहीं पा रहा। किसान संगठनों से जुड़े हुए कुछ लोग एक ही बात कहते हैं कि बाहर भी एमएसपी पे खरीदा जाए, ये बात उनमें जो ये बात व्यवहारिक नहीं है। मैं आप मीडिया के साथियों के माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहता हूँ। अभी हम बाजरा खरीद रहे हैं 2150 के भाव में, लेकिन जब बाजरा हम खरीद बंद कर देंगे तो बाजरे का ये भाव नहीं रहेगा। सरकार बाजरे को वापस बेचती है, सरकार का अपना कोई काम नहीं, तो सरकार जब वापस बेचेगी तो और सस्ता हो जाएगा। तो अगर मंडी में बाजरा सस्ता होगा, किसी के किसान के घर में अगर महंगा रहेगा 2150 के भाव का, तो अगर 1200-1500 के भाव में मंडी में मिलेगा ऑफ सीजन में, तो कोई भी ट्रेडर, कोई भी व्यापारी किसान से नहीं लेगा, मंडी से लेगा, ट्रेडर से लेगा। वो कहेगा कि अगर मैं आपसे लूँगा तो आप पे शर्त लगी हुई है कि 2150 से कम नहीं ले सकता, और उससे कम लिया तो मेरे पर उस समय महंगी होगी, जब वापस बेचेंगे तो सस्ती आ जाएगी। इसलिए वो बात व्यावहारिक नहीं है। सर, किसान जो धान है मंडियों में पड़ी हुई है और खरीदने वाला कोई नहीं है। लेकिन ये खरीद ऐसे ही जैसे मंडी में सरकारी खरीद हो रही है धान की, बाजरे की, मूंग की, ये ऐसे ही जारी रहेगी। एमएसपी बढ़ के आएगा।
पिछली बार 64 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा था। इस बार भी चाहे 65, 70 कितना ही आ जाए उतना धान खरीदेंगे। 31 लाख क्विंटल पिछली बार बाजरा आया था। एक एक दाना बाजरे का खरीदेंगे। लगातार खरीद जारी हो रही है। आप जाके कॉल करिए। भाई योगेंद्र जी जिन्होंने रखा सारा घोषणा पत्र, भाई विकास वाल्मीकि जी, महेंद्र जी, मेरी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता जगमोहन आनंद जी, भगवान दास कबीरपंथी जी, रेणुपाला जी, अजय कश्यप जी, सारे के सारे सरकारी जो मंच पर उपस्थित है, नीलम मेहरा जी, नई चेयरमैन बड़ी, इनके लिए भी ताली बजाओ। को बता रहा था कि हमने केवल वाल्मीकि, केवल रविदास जी के लिए नहीं, हमने भगवान वाल्मीकि के लिए भी, कबीर के लिए भी अपना घोषणा पत्र में लिखा हुआ है कि हम जगह देंगे। कमेटी का अध्यक्ष है, ये तो हमारा वादा है, पूरा करके रहेंगे। माननीय विकास धनखड़, आपकी लड़ाई भाई सबसे पहले मैं आप सबके हृदय में विराजमान भगवान वाल्मीकि को प्रणाम करता हूँ। मंच पर उपस्थित मेरे मित्र, वैसे तो फिल्मी गाना है आंखों से आंखें चार होने दो, लेकिन मेरी और किशन बेदी की मंत्रिमंडल में जब आंखों से आंखें चार होती थी तो किसानों का और मजदूरों का, वाल्मीकियों का, गरीबों का, सबका भला है। एक दूसरे की तरफ निगाह नजर से नजर मिलते ही और हरियाणा के गरीबों का नजारा बदलने का प्रयास करते हैं। मैं कहूंगा कि आपके बीच में एक ऐसी शख्सियत है जिसने 3 बड़ी चीजें आपको देने का काम किया। महर्षि वाल्मीकि के नाम पर विश्वविद्यालय, बच्चों की पढ़ाई का रास्ता और महापुरुषों के जन्मदिन सरकारी उस पर बनाने का। खड़े होकर तालियां बजाइए मेरे साथी के लिए। और इतनी बड़ी उपलब्धियां